हेलो स्टूडेंट्स और आप सभी का स्वागत है दी एजुकेंट पर। हम कर रहे हैं मैथ्स का क्रैश कोर्स जो आपका सीटेट के लिए है। हम इसको चैप्टर वाइज करते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में करते हैं। कंसेप्ट्स भी समझेंगे और फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके 5 चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूं, तो आज आपका 6 चैप्टर है जो है मेजरमेंट। इस चैप्टर को आज के ही लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको एक ही वीडियो में एक ही लेक्चर में सारे कंसेप्ट समझने को मिल रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है, आपके कुछ मार्क्स तो इसी से पक्के हो जाएंगे। तो बस आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस चैप्टर से जो टॉपिक्स होते हैं, जो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो लेंथ से रिलेटेड हो सकता है, वेट से रिलेटेड हो सकता है। अब वेट जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हो, अगर आपने सीटेट के सिलेबस को देखा हो तो उसमें वेट नाम का एक अलग चैप्टर होता है, ठीक है। तो उसको भी हम यहीं पर इसी चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। सिंपल काउंटिंग आपकी आती है, सिंपल कन्वर्जन होता है, यानी कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आपको कन्वर्ट करना होता है। और लास्ट टाइम, तो टाइम भी मेजरमेंट से रिलेटेड जहां पर है तो वहां पर आ जाएगा। अदरवाइज टाइम का एक अलग चैप्टर है, वो हमने कंप्लीट भी कर लिया है। तो चलते हैं आगे। आपके सामने लिखी हुई है मेजरमेंट यूनिट्स। इनको देखकर डरने की जरूरत नहीं है। मैं इनको याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, इनको रटने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। बस आपको यहाँ पर मुझे समझाना है और ट्रिक बतानी है जिससे कि आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो नीचे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है KHDM इसका जो फुल फॉर्म है उसको ज़रा समझ लो। के लिए कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। इस तरह से आप इनको याद रखो। के है किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। तो इसके लिए मैंने याद रखने के लिए क्या ट्रिक बताई, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। बस इतनी बात अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको कन्वर्ट करने में, लेंथ की जो यूनिट्स है उनको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो कैसे, कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है 1 मीटर। तो इसमें मीटर कहाँ था, ये बीच वाला, ये आपका मीटर है। तो 1 मीटर लिखा। अब 1 मीटर के इक्वल अगर हम इन सारी यूनिट्स को लेंगे तो ये कैसे कैसे बनेगी, जब आप मीटर से आगे जाओगे तो एक जीरो बढ़ाते जाओ, यानी कि 10, यानी कि 100, इससे आगे 1000। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 मीटर जो है वो 10 डेसीमीटर के बराबर हुआ, 100 सेंटीमीटर के बराबर हुआ और 1000 मिलीमीटर के बराबर हुआ। तो आ गई बात समझ में। अब इसके अगर पीछे आओगे तो क्या करोगे, जब आगे गए थे तो एक जीरो बढ़ाई थी, पीछे जाओगे तो एक जीरो घटाओगे। घटाने का क्या मतलब होता है कि एक में से अगर आप एक जीरो घटाओगे तो यानी कि हो जाएगा 0.1, यानी कि 10 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.01 और फिर 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.001। तो ये सारी जो यूनिट्स आपके सामने लिखी हुई है 1 मीटर के बराबर है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। बस उस ट्रिक को याद रखो, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। इस ट्रिक को आपने याद रखा तो आपको ये पता लग जाएगा कौन सी सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी कौन सी, उससे छोटी, और आपस में इनका क्या रिलेशन है, सिर्फ एक जीरो का रिलेशन होता है। बस ये रिलेशन, और कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ये अगर आपको पता हो तो आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। आगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो इसको यूज करना भी आपको आ जाएगा। अब जो आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, देखो वही बात है भाई। 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर हो गया, वही 100 सेंटीमीटर के, वही 1000 मिलीमीटर के आपका बराबर हो गया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की अगर मिलीमीटर में बात करें तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। देखो ये बात आपको यहां से भी पता लग जाएगी कि 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर। तो अगर मैं यहां दोनों के जीरो काट दूं, दो जीरो यहां से काट दिए आपने, तो क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो यहां पर मैंने ट्रिक में बताया हुआ है सब जगह वही यूज होगा। आप इस एक चीज को याद कर लो तो आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो एक जीरो का फर्क आ रहा है, तो ये रहा डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, क्योंकि जहां पर भी के आए, के का मतलब किलो, तो ग्राम को आप किलो बनाओगे, किलो का मतलब 1000, ठीक है। जहां किलो आएगा
तो 1000 उसका मतलब होगा। इसी तरह किलोमीटर जो होता है तो किलो का मतलब 1000 यानी कि 1000 मीटर। अब बात आती है लीटर और मिलीलीटर की। तो जहां पर मिली आए, मिली का मतलब आपका 1000वां हिस्सा, तो अगर 1000 मिलीलीटर है तो यानी कि लीटर का 1000वां हिस्सा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो 1000वें हिस्से 1000 बार मिलकर 1 लीटर बनाएंगे, यानी कि 1000 मिलीलीटर जब बनेंगे, 1000 मिली जब बनेंगे तो वो पूरा 1 लीटर आपका बन जाएगा। यही चीज़ हमने मीटर में भी देखी थी कि 1 मिलीमीटर जो है आपका वो 1000वां हिस्सा होता है मीटर का, या ऐसा कह सकते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो जब भी मिलीमीटर होंगे तो आपकी बात 1000 की हो रही है। तो ये बात आपको जो मेन चीज़ थी वो आपको समझ में आ गई होंगी, तो क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? अब उसने मिश्रण बनाया यानी कि तीनों को मिलाया। तीनों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं भाई। क्या लिखा सबसे पहले? 5.3 किलोग्राम। अब किलोग्राम में है, कहीं ग्राम में है, कहीं पर आगे भी आपका किलोग्राम आ गया, तो सबको ग्राम में बना लो, पॉइंट से भी बचोगे और सिंपल हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। तो 5.3 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे भाई? 1000 ग्राम होते हैं ना 1 किलोग्राम में, तो 1000 से गुणा कर लो। गुणा करने का तरीका मैं आपको बता दूं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लगाओ। ठीक है, 3 डिजिट हो गई, क्योंकि एक तो पहले से ही थी, 2 मैंने बढ़ा दी। अब बस पॉइंट को हटा दो, ये बन गए ग्राम। तो इतना सा काम आपको करना है। 2100 ग्राम आपको पहले से पता है, ठीक है। 2.2, ठीक है जी, 2.2 लिख लिया। क्या बताया? पॉइंट के बाद आपकी 3 डिजिट्स होनी चाहिए, तो 2 डिजिट अपने पास से बढ़ा ली। अब क्या क्या? पॉइंट हटा दिया, बन गए ग्राम। इतना सा काम आपको करना होता है। और ऐसे ना करना चाहो तो आप 1000 से सिंपल गुणा कर लो, बात वही रहेगी। जोड़ लो, 0 0, 3 और 1 4 और 2 6, 5 2 आपका 7 और 2 9, तो 96 हो गया। कितने पैकेट बनाए? 2 दर्जन। 2 दर्जन का मतलब 24, क्योंकि 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में हो गए आपके 24। तो इसको मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 24 96 होता है। 2 0 आपकी ऐसे ही आ गई। तो 400 ग्राम के आपके पैकेट बनेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, और यही हो जाएगा आपका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है। 4 ऑप्शन में 3 सही होंगे, जो गलत होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है कि 56.7 किलोग्राम जो है वो 5670 ग्राम के बराबर है या नहीं। अब क्या बताया था भाई? 56.7 है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, बहुत आसान है। 56.7 ऐसे ही लिखा, और बताया था पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए, तो 3 कर ली। अब पॉइंट हटा दिया तो कितना हो गया? 56,700। और यहाँ कितना है? 5670। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो पूछा क्या था? सही नहीं है, तो जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस अगर आप चेक करना चाहो तो बता देता हूं कि एक घन के 6 फलक होते हैं, यानी कि एक जो आपका क्यूब होता है भाई इस तरह से होता है। बनाने में थोड़ा सा मुश्किल है, समझ लो ऐसे ही, ठीक है। और सारी भुजाएं इनकी बराबर होती हैं। तो इसके 6 फेसेस होते हैं भाई। एक चकोर है, ठीक है, 4 तो आपकी साइड हो गई, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो इस तरह से 6 फेसेस इसके हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, ये हमने अभी अभी समझा था। चलो उस एग्जाम्पल से मैं यहाँ समझा देता हूँ कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर एक साथ लिखे हुए थे ना, वहाँ पर क्या बताया था? 100 और 1000 लिखा हुआ था ना वहाँ पर, ठीक है। और दोनों में जो रिलेशन होता है वो सिर्फ एक 0 का होता है, ठीक है। 2 0 यहाँ से काट दी, 2 0, तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर। यहाँ क्या कहा? 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का निकालना है तो 10 इसके नीचे ले जाऊंगा और 1 को डिवाइड कर लूंगा 10 से, तो मेरा आ जाएगा 0.1, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही होता है, बी भी सही ऑप्शन था आपका। बात समझ में आ गई होगी। और 0.10 और 0.1 समान है? जी हाँ, बिल्कुल समान है, क्योंकि 0.1 यानी कि अगर कोई डिजिट आ जाती है उसके आगे आप कितनी भी 0 लगा लो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे मैं लगाऊं या ना लगाऊं एक ही बात है। तो 0.10 और 0.1 सेम है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए ही आपका गलत ऑप्शन था, तो वही इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसी मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी, आपको बताना है। तो क्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं कि भाई 200 किलोमीटर जो है, यहाँ पर किलोमीटर की बात हो रही है, यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है। 200 किलोमीटर को आप कैसे शो करते हो, आप आधा सेंटीमीटर से शो करते हो, तो 1/2 लिख लिया। अब आपको क्या शो करना है, 1800 किलोमीटर। तो जो चीज शो करनी होती है 1/2 तो ऐसे ही लिखा, 1800 से गुणा कर लेंगे क्योंकि ये हमें निकालना है। और जो चीज आपकी ऊपर हो यानी कि 200, ये 1/2 किसके लिए था, ये 200 के लिए था। तो जिस चीज के लिए जो चीज पहले से है उससे आप डिवाइड कर लो। तो 200 नीचे क्योंकि ये पहले से था, और जो अब निकालना हो उससे आप हमेशा गुणा करोगे। तो 1800 आ गया, तो 2 0 से 2 0 काट दी, 2 से 18 को काटोगे 9, और 2 से अगर आप 9 को काटोगे तो आपका 4.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 4.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ है, बात आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मानचित्र पर इतने सेंटीमीटर की लंबाई भूमि पर, यह आपका लास्ट क्वेश्चन की तरह है, आपको बात समझ में आ चुकी है, क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा उसका वो आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब आप सारे ऑप्शंस देखो, इन क्वेश्चंस में आप इसी तरह से देखोगे कि आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर से जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं एग्जाम में। तो चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा सही नहीं है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग है, वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना आता है, भुजा का वर्ग कर दो तो 10 का वर्ग करोगे आपका 100 हो जाएगा भाई, बराबर। आगे क्या दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई की चौड़ाई से गुणा कर लेते हैं। आपको मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर भी मैं करा चुका हूँ, सब चीज़ आपको आती है। 0.1 मीटर चौड़ाई, तो 0.1 मीटर आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसकी आप 100 से गुणा कर लोगे, सेंटीमीटर बन जाएगा। 100 से आप गुणा करोगे तो ये भी हो जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट आगे जाएगा, 1 बनेगा, और 1 0 बढ़ाओगे तो 10 बन जाएगा। तो 10 और 10 ये भी आपका हो जाएगा 100। तो ये दोनों साइड तो आपकी इक्वल आ गई, तो ऑप्शन ए तो सही है। आगे 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था 100, तो 100 और 5 कितने हो गए, 105 सेंटीमीटर हो गए। और 1.5 मीटर है, इसको भी आप 100 से गुणा कर लो, तो 1.5 की 100 से गुणा करोगे इतना हो जाएगा 150। तो ये तो बराबर नहीं आए, तो ऑप्शन नंबर बी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये गलत है और गलत है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। बाकी सी और डी ऑप्शन आप अपने आप चेक कर सकते हो, ये आप जानते हैं, आसानी से कर लोगे इस चीज को। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 गुलाब जामुन का भार 1 किलोग्राम है। यदि एक डिब्बे में 16 गुलाब जामुन पैक हो तो 40 किलोग्राम गुलाब जामुनों को पैक करने के लिए आवश्यक डिब्बों की संख्या होगी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको क्या पैक करना है, 40 किलोग्राम गुलाब जामुन, ठीक है। जो पैक करना है वही तो लिखेंगे, पहले 40 किलोग्राम लिख दिए। अब इन 40 किलोग्राम में गुलाब जामुन कितने होंगे कि 18 गुलाब जामुन का भार 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितने आते हैं 18, तो 40 किलोग्राम में कितने आएंगे, मैं इसके 18 से गुणा कर लूंगा, मेरे पास गुलाब जामुनों की संख्या आ जाएगी जो मुझे पैक करने हैं। अब क्या होता है, क्वेश्चन बताता है एक डिब्बे में 16 गुलाब जामुन पैक हो सकते हैं, तो एक डिब्बे में होते हैं 16, तो 16 को पैक करने के लिए एक डिब्बा, मुझे इतने सारे पैक करने हैं ये लिखा हुआ, तो इसके लिए कितने डिब्बे चाहिए, इसको मैं अगर 16 से डिवाइड कर लूंगा तो बात अपने आप क्लियर हो जाएगी, यानी कि आवश्यक डिब्बों की संख्या आ जाएगी, आपको बॉक्सेस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 16 से डिवाइड करो, 16 से क्या, आप पहले 2 से करो, 9 आ जाएगा, 2 से करोगे 8 आ जाएगा, 8 से आप 40 को काट लो, 8 पंजे 40, 5 और 9 की आप गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 45, यानी कि 45, और 45 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। तो बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश है। जो आपको ट्रिक बताई थी वो आपको याद होगी, उसमें आपको याद होगा कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर लास्ट में आते हैं, एक साथ आते हैं, और आपस में क्या रिलेशन होता है ये भी बताया था कि सिर्फ एक जीरो का, यानी कि 1 सेंटीमीटर
10 मिलीमीटर की बराबर होता है। आगे जैसे भी आप जाते जाएंगे ना, उसमें आपको समझाई गई थी ये बात कि एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, पीछे जाओ तो एक एक जीरो घटाते जाओ। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर साथ में लिखा जाता है भाई, कॉलेज में लास्ट में आता है ना वो जो चीज़ हमने वहां पर सीखी थी। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर की बराबर, बस यही तो चाहिए। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10 अंश है, यानी कि 10वां हिस्सा। तो जी हाँ, जब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्या हुआ, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है, इसको छोड़ दो। आगे देखते हैं। 1 किलोग्राम 12 ग्राम और 1.012 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम 12 ग्राम को आप कैसे लिखोगे, अगर आप पॉइंट्स में नहीं पढ़ना चाहते तो सीधा सीधा कर लो इसको कि भाई 1 किलोग्राम में 1000 और 12, तो 1012 ये हो गए। इसकी भी 1000 से गुणा करोगे तो ये भी यही हो जाएगा। और आपको वैसे ही बता चुका हूँ, पॉइंट के बाद अगर तीन डिजिट्स आपकी हों तो पॉइंट हटा दो, अपने आप ग्राम में बदल जाएगा। तो ये भी 1012, ये भी 1012, दोनों इक्वल हो गए। ये ऑप्शन भी आपका ठीक हो गया। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर में आपके 100 मीटर, और 100 और 10 हो गया आपका, सॉरी 100 क्या 1000 होगा, क्योंकि 100 होते हैं, 10 की आप 100 से गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 और 10 तो 1010 सेंटीमीटर ये हो गए। और यहाँ पर तो 1010 आपको पहले से ही दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। वैसे ही आपको पता है कि ऑप्शन डी इक्वल नहीं होगा। देख लेते हैं क्या कहा था कि 23 को 100 से डिवाइड करना है। अब जब आप 23 को 100 से डिवाइड करोगे, देखो नीचे 2 जीरोस हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो आपने एक जीरो हटाई, बीच में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरी जीरो हटाओगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। मीन्स आप अगर आपको डिवाइड भी करना चाहते हो तो डिवाइड करके देख सकते हो। मैंने पॉइंट के हिसाब से आपको बताया यहाँ पर कि अगर आप 23 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.23 आएगा, ना कि 2.30। तो ये गलत दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्योंकि सही नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, चेक करते हैं भाई। जो आपको ऑप्शंस दिए हुए, 2 किलोग्राम 30 ग्राम 2030 ग्राम, जी ठीक है, आप जानते हैं इसको हम 2030 लिख सकते हैं। अब आपको करना आ गया है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर करा रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये आपका ठीक हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं। 3 लीटर 80 मिलीलीटर, लीटर और मिलीलीटर, तो आप इनको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, पॉइंट से बचना है। 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होंगी। मिली का मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी मिली में कन्वर्ट करना हो तो 1000 इसका मतलब। तो 3 लीटर को मिलीलीटर में करोगे 3000, और 80 ये पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 3080 हो जाएगा, जो कि बराबर दिया हुआ 380 मिलीलीटर के। तो ये गलत बात है, 3080 आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत है। गलत का मतलब ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, ये आप निकालना जानते हो, आपको एक क्वेश्चन में कराया भी है, तो आप इसको अपने आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में टाइम दिया हुआ है। इस बार मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही वो सारी चीज़ें बता दी थी जो इस चैप्टर में आ सकती हैं, तो उसमें टाइम भी लिखा हुआ था। देखो टाइम भी आपके ऑप्शंस में यहाँ पर आ गया। तो 3 घंटे यानी कि 180 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, 60 के आप 3 से गुणा करोगे 180 और 14 को आप जोड़ोगे तो 194 हो जाएगा। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत ऑप्शन, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, यानी कि 1 मिलीलीटर जो है वो 1 लीटर का 100वां हिस्सा है। गलत, ये तो बात कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि मिली का मतलब 1000वां हिस्सा, तो 1000वां हिस्सा होना चाहिए। तो ऑप्शन ये गलत है, गलत है, सही नहीं पूछा गया था, इसलिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हो आप अपने आप कि 1,01,100,000 के बराबर है। जी हाँ, 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, 100,000 होते हैं, तो ये आपका ठीक है। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं, तो ये भी ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, ये भी ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सब चीज़ आप कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घटते क्रम में यानी कि सबसे बड़ी जो आपकी लंबाई है वो कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि कहीं मिलीमीटर है, कहीं सेंटीमीटर है, कहीं डेसीमीटर है। तो ये सारी चीज़ें तो कंपेयर कैसे करें, तुलना कैसे करें, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसलिए आप एक बार इन सबको देख लेते हैं। भाई ऑप्शन ए से मैं देख लेता हूँ कि मिलीमीटर, तो 8500 मिलीलीटर है, मिलीमीटर है सॉरी, तो इसको ऐसे ही लिख लिया। मैं सबको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मिलीमीटर में करोगे तो पॉइंट से बच जाओगे। अब आपका सेकंड जो ऑप्शन आता है 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर भाई भाई यानी कि बराबर में थे, सिर्फ 10 का फर्क होता है। तो गुणा करोगे तो 8000
ये हो जाएगा, और 8 मिलीमीटर, तो आप इन्हें कन्वर्ट करोगे मिलीमीटर में, तो ये 8008 आपका मिलीमीटर में बन जाएगा। फिर आता है 80 डेसीमीटर, डेसीमीटर और मिलीमीटर में 100 का डिफरेंस, तो 8000 और 8 सेंटीमीटर, तो 8000 का मैं 8 लिख देता हूँ, 8 सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8080। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ट्रिक याद है तो आप उससे आसानी से कर सकते हो। फिर 8 मीटर, मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे, जाहिर सी बात है 1000 का रिलेशन होता है, तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा था, पहला वाला, तो 1 नंबर डाल देते हैं इस पर। सेकंड नंबर पर ये तीसरा वाला आता है, ये तीसरे नंबर पर है, और ये सबसे छोटा, तो इस हिसाब से जिस ऑप्शन में आपको मिले वो सही आंसर आपका हो जाएगा। तो 8500 कौन से ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पर है, भाई ए में है और डी में है, बी और सी में तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारे यहीं पर गलत हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, तीसरा वाला 8080, यानी कि ये डेसीमीटर वाला, तो इसमें तो ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, जबकि कहाँ आना चाहिए इसको आना चाहिए आपका दूसरे नंबर पे, तो ये आपको दूसरे नंबर पर चौथे ऑप्शन में मिलेगा 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले नंबर का, ये दूसरे का, और तीसरा जो आपका था ये दूसरा वाला, यानी कि 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, तो ये आपका तीसरे नंबर पे यहाँ मिल रहा है। सबसे छोटा आपका 8 मीटर जो आपके चौथे नंबर का है वो आपको यहीं पर मिलेगा। तो ये हालांकि मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ कर बता दिया, अदरवाइज क्योंकि आपको सिर्फ आंसर ही निकालना था तो आप शॉर्ट में भी इसको कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ऑप्शन से ही पता लग गया कि कौन सा मेरा सही आंसर होने वाला है। कि ऑप्शन है कि जो आपकी चीजें थी उन्हीं को तो हमने यहाँ पर लिखा, और कैसे लिखा, 1 3 2 4, तो 1 2 3 4 आपका होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो वही गलत हो गया था। तो पहले में सबसे पहले क्या था 8500, तो ना तो बी में आ रहा ना आपका सी में आ रहा, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो आपको वैसे ही पता लग गया कि डी हमारा सही आंसर है, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए मैंने आपको आगे तक इसको कर बता दिया। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वही बात आपसे पूछी गई। देखते हैं, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का शतांश है, गलत बात, 1000वां हिस्सा है, किलो का मतलब 1000, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत और यही हो जाता है सही। बाकी जो ऑप्शन है आप इनको अपने आप चेक कर सकते हो, आप इनको आसानी से जानते हो। अब आपको बात समझ में आ चुकी है। तो मेजरमेंट चैप्टर से जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो आज हम इस क्लास में, इस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, और होपफुली इससे बाहर आपका एग्जाम में इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपके 1-2 नंबर तो यहाँ से बिल्कुल पक्के हो गए। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि उनको भी कुछ फ़ायदा उठाने दो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लाइक करेंगे तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, पैसे वैसा कुछ नहीं मिलता, कभी इस भूल में हो आप तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें, एंड थैंक यू सो मच।